हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने चैप्टर 8 सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी के पार्ट 2 में सीखेंगे वोचर। डियर, जैसा कि हमने पहले डिफाइन किया कि बिजनेस अपनी ट्रांजैक्शन को बुक्स में दिखाने के लिए उसको कुछ एविडेंस की जरूरत होती है, जो एविडेंस के रूप में काम करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। अब उन सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर बिजनेस अपनी अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करना चाहता है, तो उन सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पर अकाउंटिंग बुक्स में करेक्ट रिकॉर्ड करने के लिए प्रिपेयर करता है वोचर। अब वोचर क्या है? वोचर बोला भी गया है कि द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज नोन एज वोचर। मीन कि बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के पर्पस से जो डॉक्यूमेंट रेडी किए जाते हैं, जो प्रूफ रेडी किए जाते हैं, इट इज कॉल्ड वोचर। उसको हम कॉल करेंगे वोचर। अब दैट मीन ये प्रेजेंट करता है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को, या कह सकते हो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करने की करेक्टनेस को, कि वो सही तरीके से अकाउंटिंग बुक्स में करेक्ट रिकॉर्ड हो जाए। तो इसका मेन इंफोसिस रहता है कि विच अकाउंट टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट टू बी क्रेडिटेड। दैट मीन कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। राइट हियर। तो ऐसी इसीलिए बोला कि दैट डॉक्यूमेंट विच वर प्रिपेयर for the recording of business transaction is called voucher। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वोचर। टाइप्स ऑफ वोचर में वोचर दो तरह के वोचर हैं, एक कैश वोचर है और दूसरा नॉन कैश वोचर। कैश वोचर those voucher which were prepared for cash, that means with including in cash, कह सकते हो कि जिसमें कैश की इन्वॉल्वेंस होती है। इसको आगे फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, डेबिट वोचर एंड क्रेडिट वोचर। डेबिट वोचर फॉर द कैश पेमेंट, दैट मीन जब बिजनेस कैश में पे करता है, पेमेंट करेगा, तो उस वक्त जिस वोचर को प्रिपेयर करता है उसको बोलते हैं डेबिट वोचर। अब जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी पेड, रेंट पेड, परचेज ऑफ गुड्स इन कैश, परचेज ऑफ फर्नीचर, तो इन सब कंडीशन में जो वाउचर फिल किया जाता है कैश पेमेंट करते वक्त, इट्स कॉल्ड डेबिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर फॉर द कैश रिसीप्ट, दैट मीन जब कैश में पेमेंट प्राप्त करता है तो उस कंडीशन में जो वाउचर राइट किया जाता है, इट इज कॉल्ड क्रेडिट वाउचर। अब वो क्रेडिट वाउचर कौन सा है? कैश में पेमेंट कब प्राप्त करेगा? जब गुड्स सेल करेगा, जब पुरानी एसेट कैश में बेच दे, तो उस कंडीशन के अंदर जब कैश रिसीव करता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट वोचर बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आता है नॉन कैश वोचर। डियर, नॉन कैश वोचर क्या है? जैसा कि कैश वोचर में कैश इंक्लूड होता है, नॉन कैश वोचर में कैश इंक्लूड नहीं होगा। अब वो कंडीशन कब होगी? व्हेन द गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट, व्हेन द रिटर्न द गुड्स, जब गुड्स रिटर्न होंगी, व्हेन द सोल्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट, दैट टाइम विच वर प्रिपेयर वोचर आर कॉल्ड नॉन कैश वोचर। इट्स आल्सो कॉल्ड ट्रांसफर वोचर। इसको हम ट्रांसफर वोचर भी बोलते हैं। इस वो कैश वोचर में जो मेन पॉइंट्स या मेन पर दिखाए जाते हैं, उनमें 10 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेट होते हैं। डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रिटर्न, किसने रिसीव किया, इसमें अप्रोक्सीमेट 8। जब नॉन कैश वोचर प्रिपेयर किया जाता है तो उसमें अप्रोक्सीमेट 8 पॉइंट इस तरह के मेंशन किए जाते हैं कि कितना टैक्स, डिस्क्रिप्शन करते हुए टोटल 8 वोचर
मेंटेन किए जाते हैं, जिनको आपको अपनी बुक्स के अंदर जब आप परफॉर्मा देखोगे तो उसमें हाईलाइट इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट वन आता है, नेक्स्ट ईयर आता है कंपाउंड वॉचर। कंपाउंड वॉचर क्या है? ए डॉक्यूमेंट शोइंग ट्रांजैक्शन दैट कंटेन मल्टीपल डेबिट एंड वन क्रेडिट, मतलब जिसमें एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हो और एक क्रेडिट हो रहा हो, सेम एज विच कंटेन द मल्टीपल क्रेडिट एंड वन डेबिट, उस या बहुत कुछ अकाउंट क्रेडिट हो रहे हो और उनमें से एक अकाउंट क्या हो रहा हो, डेबिट हो रहा हो, इज कॉल्ड कंपाउंड वॉचर। उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड वॉचर बोलेंगे। राइट डियर, इसको भी आगे फर्दर दो टाइप से क्लासिफाई किया गया, डेबिट वॉचर एंड क्रेडिट वॉचर। नेम से क्लियर है, जिसमें मल्टीपल डेबिट हो और वन क्रेडिट हो डेबिट वॉचर कहलाएगा, जिसमें मल्टीपल क्रेडिट हो और वन डेबिट हो इज कॉल्ड क्रेडिट वॉचर। उसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिट वॉचर बोलेंगे। क्लियर डियर? अब कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।